देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसका शॉर्ट व्यू जो इस क्लास में भी यूज होगा, कि हमने पढ़ा था आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के 1, एक टेबल ये, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट के डॉट जे और जे डॉट आई 0। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होता है 0, इसका मैग्नीट्यूड 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ठीक है, एक हमने करा था आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे आई क्रॉस जे है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, आई क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, के क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, एक टेबल ये 4 टेबल, ये कहाँ से आई थी कि यहाँ पे लिखो आई जे और के, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव साइन आई क्रॉस जे बोला है तो उससे नेक्स्ट क्या है के कैप आ जाएगा, जे क्रॉस के है तो क्या आ जाएगा आई कैप, के क्रॉस आई है तो क्या जे कैप। एक बार क्या चलो एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के तो माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं आज की क्लास में यूज होंगी। ठीक है, देखो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट आपको मान लो कि आपको दे दिया एक वेक्टर ए दे दिया, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मान लो एक वेक्टर ए दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर बी दे दिया आपको 3i कैप प्लस 4j कैप। ये कह दिया a डॉट बी, बताओ क्या होगा a डॉट बी क्या होगा, ये बताना आपको। इसमें देखो इसका मतलब कि 2 डॉट 3i कैप, 2i कैप डॉट 3i कैप, फिर 2i कैप डॉट 4j कैप, ऐसे करना पड़ेगा। 2i कैप 3i कैप, इन दोनों का इसका इसके साथ और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2i कैप डॉट 3i कैप कितना होगा 6i कैप नहीं आएगा, स्केलर क्वांटिटी है 6 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 डॉट 3 क्या हो जाएगा 6 और i डॉट आई क्या होगा 1। यहाँ पे जरूरत होगी i डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 डॉट 3 क्या हो जाएगा 6, तो अकेला क्या आएगा यहाँ पे 6। डॉट प्रोडक्ट करते समय यहाँ i j k ये नहीं आता है, सीधा क्या आएगा इसका 6। अब 2i कैप डॉट 4j कैप क्या होगा 0, क्योंकि i डॉट j क्या हो जाएगा 0, तो 2i कैप डॉट 4j कैप क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0। अब इसके साथ मंडियो 3j कैप डॉट 3i कैप क्या होगा 0, j डॉट आई क्या होता है 0, तो आ जाएगा प्लस का 0। अब 3j कैप डॉट 4j कैप क्या आ जाएगा 12 और j डॉट j क्या होता है 1, तो आ जाएगा प्लस का 12। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 18। दिस इज द आंसर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते समय डायरेक्शन नहीं आती, ओनली क्या आता है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो a डॉट b करने पे आएगी ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये समझ में आया? देखो इसका मतलब ये है कि इसको सिंपलेस्ट अगर आप लिखोगे a डॉट b अगर बोला है तो इसका मतलब है पहले a की वैल्यू लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इससे लिखोगे। अब इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2i कैप ये कर दिया 2i कैप डॉट 3i कैप ये करोगे। ठीक है, प्लस
2i कैप डॉट 4j कैप, फिर प्लस अब इसके साथ करो 3j कैप डॉट 3i कैप, फिर प्लस साइन 3j कैप डॉट 4j कैप। ठीक है, अब देखो 2i कैप डॉट 3i कैप, i डॉट i क्या होता है 1 और 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 1 6 प्लस 2i कैप डॉट 4j कैप, i डॉट j क्या होता है 0, तो 8 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 2 डॉट 4 तो 8 हो गया, बट i डॉट j क्या हो जाएगा 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0, तो प्लस क्या आ जाएगा 0। 3j कैप डॉट 3i कैप क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 तो 9, बट j डॉट i क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 0। अब 3j कैप डॉट 4j कैप, j डॉट j क्या होता है 1 और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, तो प्लस का 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। समझ में आ गया? श्योर? दोबारा बताने में एक क्वेश्चन कर दो। मान लो एक वेक्टर a दे दिया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, b वेक्टर आपको गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बताओ a डॉट b बताना है इसका, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कभी भी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आई जे के नहीं आता, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इन्होंने लिखा कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आई जे के कैप लगा दिया है, तो इसका मतलब गलत है। कल मैंने ये बताया था दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज द स्केलर नॉट वेक्टर। तो अगर आपने आई कैप जे कैप साथ में लगा दिया फाइनल आंसर में तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आई कैप जे कैप साथ में लग गया तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें क्या आता है स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट करने पे जो आंसर मिलेगा वो स्केलर ही होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2i कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 2 प्लस 2i कैप डॉट जे कैप 0 प्लस 2i कैप डॉट के कैप क्या आ जाएगा 0, माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस 0। 3j कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा 0, 3j कैप ये क्या आ जाएगा प्लस का 6, 4k कैप सॉरी 3j कैप डॉट क्या आ जाएगा 0, 4k कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा 4 सॉरी 0, 4k कैप डॉट 2j कैप क्या आएगा 0, 4k कैप डॉट माइनस k कैप क्या आ जाएगा माइनस का 4। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 6 माइनस 4, तो प्लस का 4। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? इसको आप देखो डायरेक्ट कर लो इसको, यानी कि इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर मान लो आपको सीधा दे रखा है आई के आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे की जे के साथ और के की के के साथ, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के क्या होता है 0 होता है। तो इस केस में अगर वेक्टर आपको दे दिया मान लो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और एक बी वेक्टर दे दिया आपको i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब a डॉट बी अगर बोला है तो a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास i के i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j की j के साथ डॉट प्रोडक्ट k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 2i कैप डॉट i कैप क्या आ जाएगा 2, j कैप 6j कैप माइनस 3k कैप क्या आ जाएगा माइनस का 18, 2k कैप डॉट 2k कैप क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। ठीक है, माइनस 12। ठीक है, यानी कि इसमें आपको याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है, एक वेक्टर a दे दिया आपको a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और एक वेक्टर b दे दिया आपको a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करना है a डॉट b जो आएगा वो क्या आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये बात याद रखनी है।
इसको प्रॉपर तरीके से अगर करना है तो इस तरीके से करते हैं, बट उस केस में जीरो ही आएगा। आई डॉट जे क्या होता है जीरो, आई डॉट के क्या हो जाएगा जीरो, जे डॉट के जीरो, जे डॉट के आई क्या हो जाएगा सारा जीरो होता है। तो इस केस में आई की आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे की जे के साथ और के की के के साथ, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट? इसमें देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि अब जब हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बातें नहीं, जब कल की क्लास में पढ़ा था तो उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहे थे, ए बी कोस थीटा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में डिपेंड करता है कि गिवन क्या है। तो उस केस में अगर मान लो दो तरीके से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका भी क्या है दो। अगर एक आपको दे रखा आई कैप जे कैप के कैप दे के, एक वेक्टर जो है आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा है, बी वेक्टर भी क्या दे रखा है आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में दे रखा है, तो ए डॉट बी करने का तरीका क्या होगा, ये होगा। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड देके और इनके बीच एंगल देके अगर आपको डॉट प्रोडक्ट कह रहा है तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट भी दो तरीके से होगा, ये डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में दे रखा है। अगर आपको आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में वेक्टर दे रखे हैं, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो इस तरीके से करोगे, आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के का के के साथ। अगर आपको दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड देके और उनके बीच एंगल दे रखा है फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करोगे, ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। दो यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी कितने तरीके से होगा, दो तरीके से। अब कौन सा लगाओगे वो तो डिपेंड करता है कि उसमें किस फॉर्मेट में दे रखा आपको, ठीक है। इन दोनों फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल पढ़ेंगे, इन दोनों फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी कि इस केस में दो तरीके से डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। यानी कि मेथड नंबर 1 यानी कि दोनों में से कोई भी बोल दो, अगर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में अगर वेक्टर देके फिर डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है तो इस तरीके से करोगे। और अगर दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड देके एंगल दे रखा है तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, मान लो कि आपको दे दिया कि एक वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको गिवन यहाँ पे आपको दे रखा है xk कैप, और ये बोल दिया कि गिवन है आपको ए वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू दे रखा है आपको 0, ए डॉट बी क्या दे रखा है 0, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है 0, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। दो वेक्टर दे रखे हैं, उसमें एक वेक्टर में ए वर्ड मिसिंग है एक्स की वैल्यू, और ये गिवन है ए डॉट बी इक्वल टू क्या है 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, -2/3। इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का के के साथ, तो आ जाएगा आपके पास 8, ए डॉट बी अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस का 6 और प्लस का 3x। अब ए डॉट बी आपको गिवन है क्या है 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 3x, x की वैल्यू के 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक वेक्टर ए है आपको, गिवन है आपको ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स।
बता दो इसमें ए परपेंडिकुलर टू बी है, देन वैल्यू ऑफ एक्स A vector is perpendicular to V, then value of x. ये बातें मत करो अब। इसमें देखो, इसमें भी बोल दिया, इसमें और इसमें कोई, इसमें डायरेक्ट दे दिया आपको कि a डॉट बी इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब भी a डॉट बी इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। पढ़ा था ये कल कि जब दो वेक्टर अगर उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। यानी कि डायरेक्ट इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया a डॉट बी इक्वल टू क्या है 0, और इसमें बोल दिया कि a वेक्टर जो है वो b के क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 के इक्वल। दोनों का मतलब एक ही है, कहने का तरीका क्या है अलग अलग है। तो इस केस में वैल्यू a डॉट बी निकाल लो, a डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x प्लस का 12 माइनस का 10। तो यहाँ पे a डॉट बी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8x प्लस का 2, तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 डिवाइड बाय 8, यानी कि माइनस का 1/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? यानी कि इसमें दोनों को क्वेश्चन एक ही था, पूछ एक ही चीज रखी है, बट उसमें कहने का तरीका क्या है, मेथड दोनों का अलग अलग है, बट मतलब क्या है दोनों का सेम। चाहिए बोल दो a डॉट बी क्या है डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर का 0 है, या फिर ये बोल दो a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b के, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे आप इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये कुछ पूछना है इसमें? इसमें देखो एक दो फॉर्मूले हैं जो इसके क्वेश्चन आते हैं वेक्टर में ही, बट उसको पढ़ोगे आगे जब वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है पढ़ा, उसमें जाता है कि वो फॉर्मूले जो हैं वहाँ पे यूज होते हैं, मतलब बताया उसको एक्सप्लेन उस चैप्टर में किया जाता है, बट यहाँ पे भी उसके वेक्टर में भी उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो है कि वर्क जो होता है कि वर्क इक्वल टू को क्या होगा एफ डॉट डी। वर्क क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है यहाँ पे फोर्स, डी क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे वर्क। डब्ल्यू है वर्क, एफ है फोर्स और डी है डिस्प्लेसमेंट। ये जो फॉर्मूला है ये वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में आता है कि वर्क की डेफिनेशन भी यही है। आप ये नहीं पूछ सकते ये आया कहाँ से, डेफिनेशन ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए वर्क जो है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आती है। और हमने पढ़ा है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी दैट इज द स्केलर। तो इसलिए वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई पूछे वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के क्या आती है डॉट प्रोडक्ट से आती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और यही पूछ लेगा कि कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। तो यहाँ पे वर्क अगर है तो वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आती है। डेफिनेशन भी यही है कि वर्क की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक फॉर्मूला है पावर। पावर इक्वल टू होती है एफ डॉट बी। पावर क्या होती है एफ डॉट बी, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से आती है पावर। पावर क्या होती है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पी है यहाँ पे पावर, एफ है फोर्स और वी है वेलोसिटी। पावर इज द डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है स्केलर क्वांटिटी है।
इसमें देखो, मान लो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें। मान लो आपको ये दे दिया कि फोर्स दे रखा है, F इक्वल टू दे दिया आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको, और आपको वर्क गिवन है 10 जूल का। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वर्क दे रखा है 10 जूल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बता दो क्या होगी। इसके लिए हमें क्या ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, F डॉट डी। तो यानी कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट डी। वर्क की वैल्यू पता है 10 जूल, डॉट प्रोडक्ट कर दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये क्या आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 12 और प्लस 2x। यहाँ से 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 2x। तो 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 2। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एक फोर्स दे रखा आपको, वेलोसिटी गिवन है आपको एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये बोल दिया पावर जो है वो इक्वल टू क्या है 0। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ क्या होगी इसमें। हो गया। इसमें पावर क्या होती है F डॉट वी, पावर 0 दे रखी है आपको, डॉट प्रोडक्ट कर दो 5x क्या आ जाएगा प्लस का 6 प्लस का 12। 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x प्लस 18, 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 18, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 18 डिवाइड बाय 5। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए कि वर्क क्या होता है F डॉट डी और पावर क्या होती है F डॉट वी। और पावर और वर्क दोनों ही क्या हैं स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है। नेक्स्ट देखो इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपको एक वेक्टर दे दिया 4i कैप माइनस 3j कैप, विच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू f। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4i कैप प्लस 3j कैप, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 7k कैप, सी ऑप्शन दे रखा आपको 6i कैप, और डी ऑप्शन दे रखा आपको 3i कैप माइनस 4j कैप। बता दो इसमें कि एक वेक्टर दे रखा आपको 4i कैप माइनस 3j कैप,
इन चारों वेक्टर में से किसके परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, ये बताना है आपको, ए बी सी डी। ठीक है, कितनों का आंसर है डी? दोनों का डी, डी 3 का तो डी है। सबसे पहले तो बोलना ही आपने था। क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको? एक वेक्टर दे रखा है आपको 4i कैप माइनस 3j कैप, 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी के। ठीक है, देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उस केस में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों का परपेंडिकुलर पूछा है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। अब एक वेक्टर तो आपको गिवन है, दूसरा वेक्टर बताना है किसके परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो इनका, जिसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आया उसी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डॉट प्रोडक्ट जिसके साथ भी 0 आया उसके साथ ही क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका मतलब दूसरा वेक्टर वही होगा। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट कराओ। एक वेक्टर तो आपको दे रखा है एफ इक्वल टू क्या दे रखा है, 4i कैप माइनस 3j कैप, एक दूसरा ये f1 मान लो, f2 जो है वो क्या होगा, मान लो फर्स्ट लेना है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा, 16 प्लस 16 माइनस 9, तो इसमें तो 0 नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन में अगर देखोगे कि एक वेक्टर f1 तो दे दिया आपको 4i कैप माइनस 3j कैप, f2 जो है वो ले 7k कैप, ये क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है, k कैप दे दिया यानी कि थर्ड प्लेन में है, ये दोनों तो क्या एक्स वाई प्लेन में है, और ये क्या हो गया थर्ड प्लेन में k कैप दे दिया, तो इसके साथ i डॉट k क्या होता है 0 और j डॉट k भी क्या होता है 0, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो ये क्या है, इसके साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। इसके साथ कराओगे तो भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, करके देख लो कि थर्ड वेक्टर जो है, यहाँ पे पुट करो इसमें कि ये आपने वेक्टर लिया f2 की जो वैल्यू है वो ले लिया अपने 6i कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 24। इसके साथ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें सीधा दिखता है 3i कैप माइनस 4j कैप, तो 0 कर देते हैं। तो इसमें देखो f1 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको 4i कैप माइनस 3j कैप, और f2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3i कैप और माइनस का 4j कैप, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12, तो आंसर क्या है इसका 24। इसमें अगर यहाँ प्लस दे रखा होता तो माइनस 0 आ जाता, तो ये वेक्टर क्या होता है इसके परपेंडिकुलर होता, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। समझ में आएगा? इस टाइप का भी क्वेश्चन की एक वेक्टर दे के ये पूछ लेगा कि ये वेक्टर जो है किसके साथ परपेंडिकुलर है, एक दूसरा वेक्टर कौन सा है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो आप डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये पूछा है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, अगर वो परपेंडिकुलर है तो 0, तो आप डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो, जिसके साथ भी वो 0 आ रहा है तो वही क्या होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप होता तो ये भी क्या हो जाता, इसका ऑप्शन बन जाता, बट यहाँ पे क्या 3i कैप माइनस 4j कैप है, तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 7k कैप, क्योंकि ये इसके क्या हो गया परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर यानी कि इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, i के साथ भी 90 और j के साथ भी 90। ये क्वेश्चन कितनों को समझ आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनी डाउट? ये क्वेश्चन बताओ सर।
तो इन तीनों में से किसके साथ परपेंडिकुलर है? डी ऑप्शन एंड नन ऑफ दिस। नन ऑफ द अबो लिख दो या फिर नन ऑफ दिस। नहीं जे कैप है। तो मैंने नन ऑफ दिस लिख दिया तो इसका मतलब नन ऑफ दिस। नहीं सच्ची में, क्योंकि उन तीनों में कोई ना कोई वैल्यू आ ही है। सी देखो इसमें करके देखो। इसमें फर्स्ट वेक्टर तो क्या दे रखा है आपको? बातें नहीं। ए साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप। इस वेक्टर के साथ करके देखो। ये F1 मान लो F2। ए कॉस थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। तो क्या आ जाएगा ये? करके दो F1 डॉट F2। यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो नहीं आ रहा जीरो, तो ये तो ऑप्शन सेकंड के साथ करो। क्या आ जाएगा? F1 डॉट F2 ए साइन आई कैप ए साइन थीटा आई कैप। ये भी क्या ए साइन थीटा आई कैप। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बी कॉस थीटा जे कैप। ये क्या है? बी साइन थीटा जे कैप। तो आ जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। थर्ड में करा के देखो F1 डॉट F2 ए साइन थीटा आई कैप और ये क्या है? ए 1 बाय ए कोस थीटा आई कैप। तो ये आ जाएगा ए बाय ए कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। यही आएगा। या फिर ऐसे लिख लो, अगर ऐसे नहीं समझ तो ए साइन थीटा इंटू में 1 बाय ए साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। माइनस साइन बी कोस थीटा इंटू में 1 बाय बी साइन थीटा। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, या साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या? कोस थीटा साइन थीटा। ये क्या जाएगा? जीरो। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी। समझ में आ गया? यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो। अगर ये पूछा परपेंडिकुलर किसके साथ है तो क्या आना चाहिए? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो। इसमें कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? श्योर? देखो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन। अगर मान लो आपको ये बोल दिया कि एक वेक्टर ए जो दे रखा वो दे रखा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और एक वेक्टर बी बोल रखा है आपको A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। इस केस में इफ A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के और इक्वल है C1 बाय C2 के, देन A पैरेलल टू B। उस केस में A पैरेलल होगा किसके? B के। ये कंडीशन होनी चाहिए कि A1 बाय A2 इक्वल होना चाहिए B1 बाय B2 के, इक्वल होना चाहिए C1 बाय C2 के। तो उस केस में A वेक्टर क्या होगा? पैरेलल टू B, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर A वेक्टर पैरेलल टू B गिवन है तो इसका मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इसका वाइस वर्सा भी क्या होगा? ऑल्सो ट्रू है। अगर A1 बाय A2 इक्वल टू है B1 बाय B2 इक्वल टू है C1 बाय C2 के, इसका मतलब A वेक्टर इज पैरेलल टू B। अगर ये गिवन है A वेक्टर इज पैरेलल टू B तो उस केस में इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के रेशियो के इक्वल टू दिस। ठीक है?
इसमें मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये बोल दिया ए वेक्टर जो दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर दे रखा आपको 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 12k कैप। क्या ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी के? माइनस साइन कंसीडर करेंगे। यस। तो नहीं है, इसमें देखो 3/6 इक्वल आएगा 4/-8 इक्वल होना चाहिए 6/12 के, तो ये तो 1/2, ये क्या रहा है -1/2 इक्वल 1/2, तो ये क्या है इक्वल नहीं है। तो इस केस में इफ देन ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इसमें यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है बी के। माइनस साइन भी कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड ही इसका ये प्रॉपर लेके जा, आई जे के साथ जो लिखा है वो पूरा लेते हैं उसमें। तो 4 में -8 आ रहा है, माइनस का ये प्लस का होता है तो ए पैरेलल टू क्या हो जाता बी। ठीक है, मान लो हमको दे दिया ए वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर आपको गिवन है xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। गिवन है आपको ए वेक्टर पैरेलल टू बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बता दो क्या होगा। दो वेक्टर दे रखे हैं उसमें एक मिसिंग है x, और ये कह रखा है ए वेक्टर पैरेलल है b के, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। क्या आंसर है? आ गया सही? हैं? आप बताओ। यानी कि 2/x इक्वल आना चाहिए किसके 3/2 के, इक्वल आना चाहिए किसके 5/4 के, तो भी पैरेलल है। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, क्या आएगा 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/3, x की वैल्यू क्या होगी 4/3। इसमें इक्वल ही नहीं है। तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 4/3, फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू। कट करो क्या आ रही है, कट करो क्या आ रही है, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसमें एक और कर दो आप, कोई ना। मान लो आपको ये दे दिया, ये कर दो। ए वेक्टर दे रखा आपको 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस
4k कैप। बी वेक्टर दे रखा आपको, टू आई कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस xj कैप इसमें बता दो x की वैल्यू क्या होगी। इफ a वेक्टर पैरेलल टू b फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बता दो क्या होगी इसकी। वन बाई 12, 4/3। इसमें अगर बोल रखा है तो 6/2 इक्वल होना चाहिए इसके, 12/4 इक्वल होना चाहिए 4/x के। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, किसी दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 12x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 डिवाइड बाय 12, 4/3। जरूरी नहीं है वैल्यू हमेशा ही उसमें है, आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकती है, पुट करके देख लो सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, इस टाइप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर परपेंडिकुलर की बात आए तो आप डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए उसका 0। अगर पैरेलल है तो इस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि a1/a2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2 के। तो उस केस में a पैरेलल टू b होगा और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू। अगर a पैरेलल टू b है तो ये पक्का क्या होंगे, इक्वल होंगे। डीपी भी हो जाएगी, बाकी कल करेंगे।